डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जॉन्सी स्यू को कहती है कि आइवी क्रीपर जो कि वो खिड़की में से सामने देख रही है उस पर 5 ही लीव्स रह गए हैं। जब लास्ट लीफ गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। स्यू कहती है जॉन्सी को समझाते हुए, नहीं, तुम नहीं मरोगी। इस पर जॉन्सी फिर कहती है अब तो केवल 4 लीव्स ही रह गए हैं। जैसे ही एक और पत्ता झड़ के गिरता है ना, तो आइवी क्रीपर पर 4 पत्ते रह जाते हैं। तब वो कहती है अब तो केवल 4 लीव्स ही रह गए हैं। जब लास्ट लीफ गिरेगा तो मैं तो हमेशा के लिए ही सो जाऊंगी। स्यू जॉन्सी को समझाते हुए कहती है, नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, प्लीज़ सोने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने एक पेंटिंग बनानी है ओल्ड माइनर की, बुजुर्ग खान में काम करने वाले की, है ना। तो मुझे एक ओल्ड मैन चाहिए एज ए मॉडल। तो कहती है कि मैं अपने ग्राउंड फ्लोर में पर जाती हूँ, वहाँ पे जो बैरमन नाम का पेंटर रहता है, एज ए मॉडल उनको बुला कर लाती हूँ। बैरमन वाज ए 60 years ओल्ड पेंटर। जीवन भर उसका सपना रहा था कि वह कोई ना कोई मास्टरपीस बनाए। मास्टरपीस क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ कृति, यानी कि स्पेशल पेंटिंग कोई मैं बनाऊं फॉर एवर, जो रिमेंबर की जाए। लेकिन उसका ये अभी तक सपना ही था। स्यू जैसे ही बैरमन के पास पहुंची तो स्यू ने अपनी सारी वरीज बैरमन को बता दी। उसने यह भी बता दिया कि जॉन्सी को यह विश्वास था कि लास्ट लीफ के गिरने के साथ ही उसकी भी डेथ हो जाएगी। बैरमन ने कहा, क्या वो मूर्ख हो गई है क्या? इतनी फुलिश कैसे हो सकती है वो? स्यू कहती है उसे काफी तेज बुखार है, खाने पीने से भी इनकार कर रही है और मुझे इस बात की बहुत चिंता हो रही है। बैरमन कहता है आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी। तब दोनों चुपके से स्यू और बैरमन जॉन्सी के कमरे में जाते हैं। उन्होंने देखा कि जॉन्सी तो सो रही थी। स्यू ने कर्टन को कर दिया, कर्टन लगा दिया खिड़की के आगे और चुपके से दूसरे कमरे में दोनों चले गए। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा कि आइवी क्रीपर पर केवल एक ही लीफ था। क्या? तेज बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो यह पत्ता अब किसी भी पल गिर जाएगा। वरीड हो रही थी वो। बैरमन ने भी वो लीफ देखा, पर वो बिना बोले, एक वर्ड ही नहीं बोले, वो चुपके से वापस नीचे अपने कमरे में आ गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे ही सुबह मॉर्निंग में जॉन्सी जगी, उसने अपनी कमजोर सी वॉइस में स्यू को आवाज लगाई और कहा कि पर्दा जो आपने लगा रखा है इसको हटा दो। स्यू की इच्छा तो नहीं हो रही थी पर्दा हटाने की, क्योंकि उसे तो डर था कहीं वो लास्ट लीफ गिर ना गया हो, है ना। तो इसलिए स्यू ने अपनी बिना इच्छा के धीरे धीरे से, ना चाहते हुए पर्दा हटाया। जैसे ही स्यू ने बाहर आइवी क्रीपर पर लीफ देखा और क्या कहा जॉन्सी को, लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, इट लुक्स ग्रीनर and healthy in spite of storm and fierce wind, it did not fall। क्या कहती है सू? देखो जॉन्सी, बाहर जो वो एक लीफ था क्रीपर पर अभी भी लगा हुआ है, यानी कि वो गिरा नहीं है, वो अभी भी ग्रीन और पूरा हेल्दी दिख रहा है। चाहे रात को कितना तेज तूफान आता रहा, कितनी हवा चलती रही, कितनी बारिश आती रही, इट डिड नॉट फॉल, ये तो गिरा ही नहीं। जॉन्सी कहती है आई हर्ड द लास्ट विंड लास्ट नाइट, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। जॉन्सी कहती है रात को मैंने बहुत तेज तेज हवाओं की आवाज़ें सुनी थी,
मुझे तो ये डर लग रहा था कि ये पत्ता तो जरूर गिर गया होगा इतनी तेज हवा में, बारिश में। कोई बात नहीं, इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। ये आज तो पक्का गिरेगा और फिर मैं आज मर जाऊंगी। स्यू सेड एनर्जेटिकली। स्यू थोड़ी एनर्जेटिकली कहती है, यू वॉन्ट डाई, यू हैव टू लिव फॉर यूर फ्रेंड्स। क्या कहती है जॉन्सी को स्यू? नहीं, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना है। यदि तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? तो जॉन्सी कोई जवाब नहीं देती, धीरे से मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। शाम को जॉन्सी लेटे हुए काफी देर तक लीव को देखती रही, और जब उसने देखा कि ये पत्ता तो गिरा ही नहीं, फिर वो स्यू को बुलाती है और क्या कहती है? आई हैव बीन ए बैड गर्ल, मैं तो एक बुरी लड़की बन गई थी। इस लास्ट लीफ ने मुझे दिखा दिया है क्या इट इज सिन टू वॉन्ट टू डाई, कि मरने की इच्छा करना ही पाप है। ये नहीं है मरना, सुसाइड करना नहीं, मरने की जब इच्छा ही कर लेते हैं ना तो पाप है। ये कौन कह रही है? जॉन्सी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। शाम दोपहर को, जैसे रेगुलरली डॉक्टर तो चेकअप करने के लिए आता ही था, आया उसका एग्जामिन करने के लिए। जॉन्सी का एग्जामिन करने के बाद कहा, जब ठीक ठाक देखा, नाउ जॉन्सी हैज विल टू लिव, आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। डॉक्टर क्या कहता है? अब तो जॉन्सी में जीने की इच्छा जागृत हो गई है, मुझे अब पक्का कॉन्फिडेंस है कि अब ये जल्दी से ठीक हो जाएगी। और फिर ये कह के कहता है, मुझे नीचे जल्दी जाना है क्योंकि बहरमन जो नीचे पेंटर रहता है ग्राउंड फ्लोर पर, उनकी चेकअप करनी है, उनको देखना है, बिकॉज ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। डॉक्टर कहता है जल्दी से जाता हूँ, बहरमन को चेकअप करना है क्योंकि उनको भी तेज बुखार है और निमोनिया हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग Sue came and sat on the Jonesy's bed, taking Jonesy's hand in her own hand. अगली सुबह स्यू जॉन्सी के कमरे में आती है, उसके पास बेड पे उसके पास बैठ जाती है, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसको बताती है कि मिस्टर बहरमन जो अपने ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनकी डेथ हो गई है। क्यों? कहती है पिछले दिन चौकीदार ने मुझे बताया है। कि चौकीदार ने क्या बताया है? कि जब मैं इनके रूम में गया तो वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, उनके साथ कपड़े जूते जो पड़े थे वो गीले थे क्योंकि वो बारिश में घर से बाहर रहे थे। ये बात किसने बताई? उनके चौकीदार ने स्यू को, है ना। और यही वाली बात स्यू जो है अब किसको बता रही है? जॉन्सी को। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. तब उन्होंने क्या देखा कि जहाँ वो सोया हुआ था उसके पास एक सीढ़ी और एक लैंप भी पड़ा था। फर्श पर सीढ़ी के पास कुछ ब्रशेस पड़े थे, ग्रीन और येलो कलर का कलर भी पड़ा था, पेंट भी पड़ा था। ये सब देखा। स्यू कहती है, जॉन्सी देखो बाहर खिड़की में से उस आईवी लीफ को देखो, क्या तुम्हें हैरानी नहीं है कि इतनी तेज बारिश और इतनी तेज हवा में ये पत्ता क्यों नहीं गिरा? और फिर उसको बताती है कि ये पत्ता क्या है? दैट्स बहरमन्स मास्टरपीस, ये तो बहरमन की मास्टरपीस है। मास्टरपीस क्या होती है? जो स्पेशल याद की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ कृति। और फिर स्यू क्या बताती है कि ये तो बहरमन की श्रेष्ठ कृति है, उन्होंने इसको पेंट किया रात को। द लास्ट लीफ फेल, कब पेंट किया? असली वाला जो ओरिजिनल में जो
लीफ था वो तो कहती है वो गिर गया था, है ना, और रात को बारिश में ये पेंटेड लीफ है। और शी डिस्क्लोजेज दैट द लास्ट लीफ वाज बहरमन्स मास्टरपीस। स्यू बहरमन की इस पेंटिंग को मास्टरपीस क्यों बुलाती है? क्योंकि ये जो है लीफ जो था बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा था। है ना बेटा, नाइस स्टोरी। सैल्यूट ओ हेनरी को जिन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी, और बहरमन पेंटर को भी सैल्यूट, who sacrificed his own life to save the life of John C. Okay, have a nice day.